रामपुर गांव में एक लालची घमंडी जमींदार रहा करता था और उसी लालची जमींदार के खेत में भोला मजदूर का काम किया करता था। भोला नाम से नहीं, वो सच में ही भोला था। भोला अपने ईमानदार से और मेहनत से अपना पेट पालना चाहता था। एक दिन भोला लालची जमींदार के खेत में काम ही कर रहा था कि तभी भोला का अचानक से तबीयत खराब हो जाता है और भोला जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ पर वो लालची जमींदार आ जाता है और पीछे से आके भोला को एक लात मार के कहता है कि अरे ये नालायक गरीब, तेरा इतना हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरा काम बीच में रोककर एक पेड़ के नीचे आके बैठा है? हाँ, मैं तुझे काम करने का पैसा देता हूँ या बैठने के लिए पैसा देता हूँ? हाँ, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं आपका पूरा काम समय से पहले कर दूंगा मालिक। भोला बहुत ही डर जाता है और वो आराम करना छोड़कर काम करना शुरू कर देते हैं। और वैसे भी काम करने के सिवा भोला क्या भी कर सकता है। ऐसे ही भोला शाम को अपना काम खत्म करके जब मालिक के घर अपना पैसा लेने के लिए पहुंचता है कि तभी अरे कैसा पैसा दे दूँ तुझे? तू दिन भर बैठ के आराम करता रहता है और तू कह रहा है कि मैं तुझे पैसा दे दूँ? हाँ, मालिक, मैंने तो आपका सारा काम खत्म कर दिया है। आपने जो काम मुझे दिया था वो काम तो मैंने खत्म कर दिया है ना, तो आप मुझे क्यों पैसा नहीं दे रहे हो? क्या जबर लड़ा है तू मेरे साथ? हाँ, तू जो कर सकता है तू कर ले, जा। मालिक, आप जैसे अमीर लोगों का मैं क्या ही बिगड़ सकता हूँ। कोई बात नहीं मालिक, मैं चलता हूँ यहाँ से। फिर भोला बेचारा उदास होकर अपना घर वापस आ जाता है। वहाँ पर भोला की पत्नी भोला से कहता है, आ गए आप जी, आप हाथ पाँव धो लीजिए, मैं आपको खाना लगा देती हूँ। वो मुझे आज भूख नहीं है, तुम खाना खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। क्यों भूख नहीं है? बड़ी मुश्किल से तो आज खाना नसीब हो रहा है और आप कह रही हैं आपका मन नहीं है। मालिक ने आज का पैसा नहीं दिया। मालिक ने बोले कि सारा पैसा एक साथ जोड़कर देने वाला है। अरे अरे, घर में तो राशन भी नहीं था, आज तो राशन भी लाना था। कोई बात नहीं, हम लोग जैसे तैसे अपना दिन गुजारा लेंगे। अगले दिन सुबह फिर से गोपाल वो लालची जमींदार के पास जाता है। अरे ये नालायक सुन, इस बार खेत पे मूली की खेती करनी है, ध्यान से करना। अगर इस बार मूली की उपचार अच्छे से नहीं हुई ना, तू अपना पैसा इस बार भूल ही जा। मालिक, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। अगर मैं निराश हो गया ना बेटा, तो इस बार भूल जा अपना पैसा। भोला लालची जमींदार के बताए अनुसार जमींदार के खेत में मूली की खेती करता है और ऐसे ही कुछ दिन बाद भोला देखता है कि मूली की खेती की उपचार खेत में बहुत अच्छे से हुई है। उसके बाद भोला सारा मूली खेत से निकाल लेता है कि तभी भोला की नजर एक सोने की मूली की ओर जाता है। अरे ये क्या, सोने की मूली? सोने की मूली मालिक के खेत पर। मुझे ये बात मालिक को बतानी होगी, क्योंकि ये खेत तो उन्हीं का ही है ना, उस हिसाब से ये मूली भी तो उनका ही है ना। भोला तो बहुत ही ज्यादा ही भोला था। वह सोने की मूली उठाकर लालची जमींदार के पास जाता है और वह सोने की मूली लालची जमींदार को दे देता है। मालिक, ये लीजिए सोने की मूली, आपकी खेतों में ये सोने की मूली की उपचार हुई है। अरे सोने की मूली, अरे तू तो बहुत कमाल का है भोला, आज तूने मुझे बहुत खुश कर दिया है। लालची जमींदार सोने की मूली देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसके बाद सोने की मूली को ले जाकर अपनी तिजोरी में रख देता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और कुछ दिन बाद फिर से भोला को लालची जमींदार के खेत में सोने की मूली दिखाई देता है और भोला वो सोने की मूली ले जाकर वो जमींदार को दे देता है और जीते हुए कहता है कि मालिक, ये लीजिए आपका अमानत, आपके खेत में मुझे फिर से सोने की मूली दिखाए। सोने की मूली देखकर मालिक खुश होकर भोला को 1000 का नोट देता है और 1000 का नोट पाकर भोला खुशी खुशी अपना घर वापस आ जाता है और घर वापस आने के बाद सारी बात अपनी पत्नी मीनू को बता देता है। भोला का बात सुनकर भोला की पत्नी मीनू कहती है कि ए जी, आप तो सच में ही भोले हो। आपकी जगह कोई और रहता तो वो मूली कब का अपने घर लेके आता, क्योंकि मालिक को क्या पता लग रहा है कि उनके खेत में सोने की मूली हो रही है। तुम्हारा बात तो बिल्कुल सही है मीनू, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मैं कभी बेईमानी से आगे नहीं बढ़ना चाहता।
मैं मेहनत से और ईमानदारी से अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। चलिए छोड़िए, वैसे कुछ भी हो, लेकिन ये बात तो सच है, आपके मालिक तो बहुत ही लालची स्वभाव की एक आदमी है और भगवान ऐसे ही लालची लोगों को अपना चमत्कार दिखाता है। अरे मीनू, ऐसा नहीं कहते। भगवान ने भी कुछ हमारे लिए कुछ भलाई सोचा होगा, तभी तो ऐसा हो रहा है। तुम शांति रखो और धैर्य रखो। एक न एक दिन भगवान किसी भी रूप में आकर हमारी मदद जरूर करेगा। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर से भोला लालची जमींदार के खेत में खेती कर रहा था, लेकिन इस बार सोने की मूली की उपचार नहीं हुई। और इस बार रात को भोला सोने की मूली की विनाई भोला अपना पैसा लेने मालिक के पास आता है। अरे भोला, आज तू सोने की मूली नहीं लेके आया? मालिक, मुझे सोने की मूली मिलती तो आपके पास जरूर लेके आता। सच बोल रहा है ना? ऐसा तो नहीं है तू सोने की मूली देखकर तेरे मन में लालच आ गई हो और सोने की मूली लेकर तू मेरे से झूठ बोल रहा हो? मालिक, मुझे अगर लालच करना होता तो मैं पहली बार से मैं लालच कर लेता। मालिक, आप मुझ पर भरोसा करो, आज मुझे सोने की मूली मिली ही नहीं। लालची जमींदार भोला की बात को नजरअंदाज करके अपने आदमियों से भोला को पीटवाता है। जमींदार के आदमी भोला को बहुत बुरी तरह से पीटता है। भोला रोते हुए जमींदार से कहता है कि मालिक, मेरा यकीन कीजिए, मेरे पास कोई सोने की मूली नहीं है। फिर भी लालची जमींदार भोला का बात नजरअंदाज करके उसे बुरी तरह से पीट पाता है। और उसके बाद लालची जमींदार घर के अंदर से चाकू लेकर आता है और चाकू से भोला को मारने वाला था कि तभी वहाँ पर जादुई सोने की मूली आ जाता है। दुष्ट पापी, ये जादुई सोने की मूली तेरा नहीं था, ये भोला का ही था। भोला तो इतना मासूम और भोला था कि जादुई सोने की मूली तुझ जैसे लालची इंसान के हवाले कर दिया। नहीं, अगर तुम जादुई की मूली हो तो तुम मेरे खेत में पाई गई हो और तुम सिर्फ मेरे हो। नहीं, ये सच बात नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ भोला जैसे आदमी के पास ही भेजा गया था ताकि तुम जैसे अत्याचारी जमींदार के हाथ से भोला को आजादी मिल सके। तुझे भोला के ऊपर जितना अत्याचार करना था तूने कर लिया। आप भोला की बुरे दिन गए और अच्छे दिन शुरू हो गए। इतना कहकर जादुई सोने की मूली भोला के साथ भोला के घर आ गई। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और भोला जादुई मूली की मदद से अपनी हर जरूरतों को पूरा कर रहा था। भोला अपने लिए एक घर खरीद लिया था और बहुत सारे जगह पर भोला अपने लिए कुछ जमीन भी खरीद ली थी और जहाँ पर लोगों को अपने खेतों में खेती करवा रहा था। और ऐसे ही देखते देखते भोला बहुत ही अमीर एक आदमी बन जाता है। और दूसरी तरफ लालची जमींदार को अपने किए कराए पर पश्चाताप हो रहा था। सही कहा किसी ने, आज भी भगवान सच्चे और भले इंसान का ही साथ देता है। काश वहाँ पर मैं होता और मैं भी भली और सच्ची ईमानदारी की राह पर चलता तो आज भी मेरे साथ भगवान देता। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। उसके बाद लालची जमींदार समझ जाता है कि सच्चाई और ईमानदारी में कितनी ताकत होता है। छल कपट से इंसान कुछ दिन की तरक्की हासिल कर सकता है, जिंदगी भर की नहीं।